चिरजीवनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा, छत्रसाल महाराज जी की यह पावन भूमि जहाँ मोटे के महावीर अनगढ़ टोड़िया वाले सरकार श्री हनुमान जी महाराज, फिरंगी पछाड़ हनुमान जी का पावन स्थल, जहाँ पर अनेक दिव्य संत श्री शरीर महाराज जी जैसे सन्यासी बाबा दादा गुरु जी जैसे विभूतियाँ हैं। ऐसी पावन भूमि छतरपुर में सभी पत्रकार जगत के हमारे परिवारजन सदैव बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम सहयोग दे करके बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कीर्ति को पूरी देश दुनिया तक पहुंचाने का आपका जो श्रेय है उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। और आज हमारा वही परिवार, सभी पत्रकार बंधु यहाँ ला कैपिटल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी को श्री सीताराम बोल करके स्वागत कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब स्वागत है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आज की ये पत्रकार वार्ता क्योंकि पूर्ववत सबको विदित है, कंठी माला, तिलक चंदन, शिखा चोटी ये रखने का और लगाने का, तिलक लगाने का सबको अधिकार है। इस पदयात्रा में शास्त्री जी, हमारा क्वेश्चन है कि मुझे जानकारी मिली है कि 200 कुंटल फूल आ रहे हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए, ये कहाँ तक सत्य है? आपने कहा है, देखो भाई 200 कुंटल फूल, हम तो 2 रुपया का फूल नहीं बुक किए हैं। आपने कहा है कि हम फूल माला नहीं पहनेंगे, क्या ये सत्य है कि 200 कुंटल फूल आ रहे हैं बाहर? हाँ, हमारी तरफ से तो नहीं आ रहे, आप भेज रहे का? नहीं, कोई नहीं, अब कोई ला रहा है तो अब हम मना नहीं कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से ला रहा है। बालाजी चलेंगे उसमें श्रद्धालु चलेंगे तो 200 कुंटल का 500 कुंटल अगर फूल उन्हें डालना हो तो हम क्या कर देंगे? हमारा निजी निर्णय है, हम माला नहीं पहनेंगे। आपकी तरफ से है 1 कुंटल? तिवारी जी दे रहे 2 कुंटल, 2 कुंटल दे रहे लगा देंगे हिंदू होने के नाते, ताकि छतरपुर और बागेश्वर धाम तक वहां से लोग वापस आ सकें। प्रशासन के लिए एक लेटर लिखा है रेल विभाग के लिए कि 29 तारीख को 2 ट्रेनें खजुराहो तक ओरछा से स्पेशल चलाई जाएं, ताकि जो पदयात्रा में गए हुए लोग हैं वो वापस आ सकें और अपने घर जा सकें। महाराज जी, आपने बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया है, तो लोग कह रहे हैं कि आप योगी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमने पहले ही उसमें एक कोड लगा दिया था, वो सुनते ही नहीं है। अगर उन्होंने राजनेता होने के नाते बयान दिया है तो हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, पर अगर उन्होंने एक मटका महंत होने के नाते बयान दिया है तो बटेंगे कटेंगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हिंदू बटेगा तो चीन वाले या पाकिस्तान वाले काटेंगे। महाराज जी, आज सबसे ज्यादा अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो हिंदू राष्ट्र में तमाम अड़चने हैं, लेकिन जातियों भेदभाव को मिटाने के लिए आप अभियान में छेड़ रहे हैं, तो जातिगत समीकरण या जातिगत आरक्षण खत्म करने के लिए क्या कोई आंदोलन छेड़ेंगे कभी आप? बिल्कुल भी, उसी से मिटेगा असली जात पात का भेद? बिल्कुल भी नहीं। हम जब जातियों को मिटाकर 2 जातियां बनवा देंगे हम लोग, गरीब को और अमीर की, तो सब अपने आप मामला निपट जाएगा। 10 आंदोलन छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक में ही काम हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री अपना मित्र हो जाए तो मुख्यमंत्री तो अपने मित्र बन ही जाएंगे। एक ऐसा ही उपाय है। इसीलिए ये एक उपाय है कि अगर हम 2 जातियां बना देंगे, एक अमीर की एक गरीब की, साफ व्यवस्था ठीक हो जाएगी और देश बहुत तेज गति के साथ विकास करेगा। ठीक महाराज जी। हमने की यात्रा में न लगे स्ट्राइक। अरे ना लगे, हाँ ये भी हम कह रहे हैं। हमारी बैठक हो गई, क्या नाम है, केशव जी से। तो स्ट्राइक को लेकर के जो आप लोगों की हम तक सूचना पहुंची थी, उसको हमने बहुत तरीके से उसको समझा दिया है। उन्होंने बताया कंपनी बदलती है इसमें कुछ,
यूजीसी कहलाता या जो भी कहलाता हो, तो वो कंपनी बदली नहीं, बार बार नहीं, पर ये लगभग 2-3 साल कंपनी चलती रही। अब उन्होंने कंपनी बदली, तो कंपनी ने ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया था, इसलिए हमने उनको विशेष रूप से समझा दिया। उन्होंने उस बात को कंपनी के साथ 2 बैठक भी कर ली, वो भी मान गए। ये किसी को भी शिकायत, जो हमारे छतरपुर के लोग हैं, तो मन में खिन्नता न रखियो, हमें जानकारी पूर्णतया लग गई और हम इसका पूर्णतया निपटा, आपको अहित न हुई है, ये गारंटी है। हाँ, हम जिंदा हैं जब तक हम जिंदा हैं तब तक। और बोल भैया, अब अगले जन्म को रजिस्ट्रेशन करवा दें। अब अभी इस जन्म को ही लेते गए, अगले जन्म को हमारे आने के बाद में हम क्या करें। सियावर राम। और अब तो सब ठीक है, हो गई, मुस्कुराओ सब लोग, हंसो। हाँ, अपील रह गई, मुस्कुराने पे नोटिस जारी हो। हाँ, बता दो हमें कॉपी। हाँ गाजे भैया, हम तो हंस रहे हैं, नोटिस को देखा जाए। हाँ सुनो, थाली लोटा एक एक गरम लोई पदयात्रियों को साथ में लेकर के आना है, ताकि आप सामग्री लेकर आओगे तो आपको असुविधा कम होगी। ठंडी बढ़ रही है और बात तो भैया देखो, करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, इसलिए हम सबको थाली लोटा गरम लोई साथ में लेकर आना है, गरम कपड़े पहनकर आना है। अब पदयात्रा की पत्रकार वार्ता छतरपुर की विराम करते हैं। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। ऐसा गुरु जी क्या कहते हैं? अरे हमारी कथा सीतामढ़ी जी महाराज की जय हो। गुरुजी, जैसे आपकी यात्रा में जो लोग जा रहे हैं और आपकी भक्ति की है, फिर भी गली गली छुआ मान रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? यातायात में कोई परेशानी तो नहीं होगी? रास्ते में यातायात में कोई परेशानी? पहली बात हमें ये, इस पद यात्रा में आपको यह बात पहुंचानी है कि किसी को भी फूल माला पर रुपया खर्च नहीं करना। ये हमारा आंतरिक भाव भी है और इच्छा भी है। उस खर्च को किसी अन्य जगह सेवा सदुपयोग में, पानी में, भंडारे में, फलाहार में वो लगा देना, तो किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दक्षिणा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, इस पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार जनों को नहीं आना। वो घर बैठ करके ही बागेश्वर धाम चैनल से, ये यूट्यूब, टीवी जो भी चलेंगी उनके द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा इस पदयात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ के घर से ही सपोर्ट करके अपने आसपास छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो बीमारी है ये ना बढ़ने पावे, उसके लिए घर बैठ करके संकल्प लिया। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है, ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है, तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक ही बार में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात ये है, इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है, तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकेट या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं। उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही वितरण करें। विश्राम की जगह पर भी भगदड़ ना मचाएं, प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ ना मचाएं। हम प्रतिदिन इस पदयात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें
एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्र ध्वज जो भी लेकर आवे, धर्म ध्वज जो भी लेकर के आवे, वो उसका सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए धर्म और देश दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान और धर्म ध्वज का सम्मान आने वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो जरूर बनाए रखें। हम इस अपनी पदयात्रा में एक और श्रद्धालुओं से अपील करेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के न आए, क्योंकि ना हमें गुंडागर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है। ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है। हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है। हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु हर हाल में अरे नीचे कर लो ना, अरविंद भैया थोड़ी नीचे करो यार, अरविंद भैया नीचे करो। रामबाड़ा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को थोड़ी नीचे कर ले, जैसा जलता हुआ बिखरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हम हिंदुओं को एक करना है। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर निकलता है उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे गुरुदेव पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पदयात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आए हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य करते हैं। तो उनको आना चाहिए, आ जाए तो नो, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। तो क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात कही है, किस तरह की अपील? दो माला न पहनाए। हमने 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला, स्वागत, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा? इसीलिए हम फूल माला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि